हेलो दोस्तों, मैं दानिश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मनोज एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और मैथ में हमारी दो क्लास हो चुकी हैं और आप संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 3 के बारे में आज बात करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करने के बारे में। हमने प्लस वाले कर लिए थे और माइनस वाला कर लिया था, गुणा वाले भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे पावर वाली, जिन संख्या की घात होती है उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, तीन की पावर 5 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसे किस प्रकार से करेंगे? किसी भी संख्या यदि घात है उसका मतलब यह होता है कि उसी संख्या को गुणा में उतनी ही बार लिखना है जितनी उसकी पावर है। यानी 3 की पावर 5 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 गुणा करते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 हो गया। 7 बचा इकाई अंक लेना, 7 गुणा फिर 3 में करेंगे, 7 तिया 21, क्या बचा 1, 1 की गुणा फिर कितने में करेंगे हम 3 में, क्या हुआ 3। पूरी गुणा भी कर सकते हैं आप, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 तिया 81 तिया से बैठेंगे आप काटते 24, इकाई का अंक 3 आएगा। लेकिन इस प्रकार से हमें सोल्व नहीं करना है। हमें किस प्रकार से सोल्व करना है? हमें करना है, कल मैंने आपको बताया था, जब भी किसी भी संख्या की पावर दी गई हो, हमें करना है उस संख्या की पावर की जो घात है, पावर है, उसको हमें 4 से भाग करना है। और 4 से भाग करने के बाद जो भी शेष बचेगा उस शेषफल को उस संख्या की पावर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? 3 की पावर 5 है, हमें करना है इस 5 को उठाना है, 5 को 4 से भाग करना है। यदि मैं 5 को 4 से भाग करूंगा, 1 बार डिवाइड होगा और शेष क्या बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचा आपका 1। जो 1 बचा है उस 1 को नीचे वाली संख्या की पावर में चढ़ा देंगे, यानी 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या है आपका 3, इकाई अंक क्या आएगा आपका 3 आएगा। क्लियर है? एक ही तो क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। जैसे कि दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करो। किस प्रकार से सोल्व करेंगे? प्यारे दोस्तों, हमें देखना है किसी भी संख्या की जो भी घात है, घात क्या है 17, इस 17 को हमें से किससे भाग करना है? हमें 4 से डिवाइड करना है। यदि मैं 17 को 4 से भाग करूंगा, 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, शेष क्या बचेगा 1। हमें सिर्फ और सिर्फ शेष से मतलब है, शेष क्या बचा 1। तो हर में जो भी संख्या आपकी है, मैन संख्या पे क्या है 2 है, 2 की पावर क्या चढ़ा देंगे आप 1। किसी भी संख्या की पावर यदि 1 है तो उसका आंसर क्या होता है? वही संख्या स्वयं होती है, क्या 2। क्लियर? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 1225 में इकाई का अंक ज्ञात करो। कितने भी बड़ी पावर है, हमें क्या करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। और 4 से भाग करने का नियम आपका क्या होता है,
4 से भाग करने का नियम आपका होता है किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक या कह सकते हैं इकाई दहाई यानी 2 अंकों को में भाग करना कैसे 4 से। यदि वह संख्या 4 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी कट जाएगी। यानी कहने का मतलब है भाग करने किसे 1225 को भाग ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक यानी 25 को हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे कैसे 4 से। 4 छंग 24 है बार डिवाइड हो जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा आपका, शेष बचेगा आपका 1। 4 से कटेगा आपका 24 बार, 24 क्या बार 6 बार, लेकिन एक शेष बचा, शेषफल आपका 1 है। उस शेषफल को आप उस संख्या की पावर के रूप में यूज करेंगे यानी 3 की पावर 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा इकाई का अंक 3। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सभी का क्लियर है ना, ठीक है। बात करते हैं, एग्जामिनर इस प्रकार से भी दे सकता है कि 2 की पावर इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 से भाग करने का नियम हमारा होता है लास्ट के 2 अंकों को भाग करना है। यदि मैं इस संख्या को भाग करना चाहूँ 4 से, मुझे देखना संख्या कट रही है या नहीं कट रही 4 से। तो इसका नियम सिर्फ यही है कि लास्ट के 2 अंकों को हम भाग करेंगे 4 से, और 4 से 16 आपको मालूम है प्रॉपर कट जाता है पूर्ण रूप से कितनी बार 4 बार, लेकिन शेषफल क्या बचता है आपका 0। हमें क्या करना है, हमें जो नीचे संख्या 2 है 2 की पावर क्या लेनी है 0। हमें 2 की पावर 0 नहीं लेनी मेरे प्यारे दोस्तों, हमें लेना है 2 की पावर। मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी कोई संख्या 4 से प्रॉपर पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कुछ भी शेष नहीं बचता, तो हम उस संख्या के घात के रूप में 0 ना लेकर क्या लेते हैं पावर में 4। 2 की पावर 4 क्या लेते हैं हम 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। इकाई का अंक क्या है आपका 6। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों। एक बार और बता दूं, जब हम 4 से किसी संख्या को भाग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं, हमें लास्ट के केवल 2 अंकों को भाग करना होता है। यदि लास्ट के 2 अंक प्रॉपर 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और मैंने आपसे कल बताया था यदि कोई संख्या पूरी कट जाए यानी शेषफल 0 बचे, तो उस संख्या के घात के रूप में हम क्या यूज करते हैं 4 का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 5। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं 8 4 3 2 1 की पावर इकाई का अंक क्या होगा। एक संख्या मैं आपको दे देता हूं, इसमें भी हमें क्या बताना है इकाई का अंक। प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी संख्या का इकाई का अंक
शून्य है, एक है, 5 है और 6 है। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, इनकी पावर कोई भी पावर कर दें, कितनी भी पावर कर दें, केवल 0 को छोड़कर, तो हमें इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होगी। यदि इनकी संख्या की पावर 1 को छोड़कर 0 को छोड़कर कुछ भी पावर कर देते हैं, यानी 0 की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी कर दे, हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। 1 की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी पावर कर दे, हमें इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। और देखो, मैं आपसे बताऊं, हमें इकाई के अंक के बारे में बात करना है, यानी हमें केवल क्या करना है? इस इकाई वाले अंक की पावर लगाना है, ना कि इस पूरे की संख्या की। क्यों? क्योंकि मैं यदि 84,321 गुणा 84,321 लिख दूं, हम क्या करते थे? गुणा का मतलब हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई वाले अंक की हम गुणा करते थे। इसलिए हमें जो पावर चढ़ानी है, घात चढ़ानी है, घात में हमें इकाई वाले अंक की ही चढ़ानी है। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी कोई भी घात होगी तो हमें वह संख्या स्वयं ही इकाई के अंक में प्राप्त होगी। बताइए, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1, और 1 की कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? हमें 1 होगा। पलक झपकते ही आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से 0 है इकाई का अंक, 0 की कितनी भी घात हो, हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7, 4, 3, 2, 8, 5, इकाई का अंक बताना है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उनकी पावर कितनी भी चढ़ा दो, यानी कितनी भी बार गुणा में लिख दो, इकाई का अंक हमें वही संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगा? 5। यहां से क्या प्राप्त होगा? किस प्रकार से? यदि यहाँ पर 5 की पावर 3 होता तो क्या लिखते हैं हम? 5 गुणा 5 गुणा 5। हम सोल्व भी कर सकते हैं। किस प्रकार से सोल्व? बताइए, 4 से में डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कितने अंकों करेंगे? 2 अंकों को करेंगे। यदि हम 2 अंक क्या हमारे 32, और 32 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 से 28, 4 अट्ठे 32। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष क्या बचा? शेष बचा हमारा 0। 0 का अर्थ यह है कि इकाई के अंक की पावर हमें क्या चलानी है? 4, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ये इस तरह से कर सकते हैं। 5 पंजे 25 प्राप्त हुआ, ठीक। 5 की गुणा फिर इसमें करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 प्राप्त हुआ। 5 की गुणा फिर इसमें करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 25, यानी इकाई का अंक क्या आया? 5 आया। यानी 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा? केवल 5 ही प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार से क्या आपका 6, इकाई का अंक यदि आपका 6 है, इसकी पावर कितनी भी हो, हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? हमें इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होगा। क्लियर? ठीक है, एक सवाल और करते हैं। एग्जाम्पल है, आपका आया हुआ सवाल है
में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्लियर दिखाई दे रहा ना। सबसे पहले हम कर देंगे गुणा, 5 चौक 20, गुणा क्या है, हमें इकाई का अंक निकालना है। यदि 0 की गुणा में किसी भी संख्या से करूंगा मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर। प्लस 8 पंच 40, 8 छंग 48, हमें 48 की गुणा 3 में नहीं करनी, हमें 8 की गुणा करनी। किसमें, 3 में 8 दिया 24, इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ। क्लियर। प्लस 2 की गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8, और 8 की गुणा 3 में करेंगे, 8 दिया 24, इकाई का अंक क्या हुआ हमारा 4। यदि मैं सभी संख्याओं को ऐड कर देता हूँ, 4 और 4 8, और 8 में यदि 0 जोड़ता हूँ मुझे क्या प्राप्त होगा, 8 ही प्राप्त होगा। इकाई का अंक क्या आपका यहाँ पर 0 क्या 8 ही है। ठीक है। क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा अंकों का योग। सम ऑफ नंबर्स। क्या, अंकों का योग या फिर संख्याओं का योग। ये कह सकते हैं हम क्या, संख्याओं का योग। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन यदि प्राकृतिक संख्या के बारे में दिया हो, क्रमागत संख्याओं के बारे में दिया हो, सम संख्या के बारे में हो सकता है, विषम संख्याओं के बारे में हो सकता है, भाज्य संख्याओं के बारे में हो सकता है, और अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। यदि एग्जामिनर बोलता है कि प्रथम n संख्याओं का योग, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, क्या, प्रथम n पदों का योग। इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, n इंटू n प्लस 1/2। या हम इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं। क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जहां n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपकी होती है पदों की संख्या। नहीं, n क्या होता है, n होता है हमारा क्या, पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है। क्लियर। अब देखो आपने फॉर्मूला लिख लिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन आता किस प्रकार से है। एग्जाम्पल नंबर 8 या 9 होगा आप शायद। किस प्रकार से आपका एग्जामिनर दे देगा 1 प्लस
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 10 बराबर क्या? या फिर एग्जामिनर हिंदी में भी लिख सकता है, किस प्रकार से लिख सकता है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग या देखो प्रथम प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। हमारा फॉर्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का, क्या था? n इंटू क्या था? n इंटू n प्लस 1/2। सभी के फॉर्मूला याद है, किस प्रकार से कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर n पदों की संख्या क्या है? लगातार है। अंतिम संख्या क्या है? 10। पदों की संख्या यहाँ पर n है, जहां लिख सकते हैं क्या? n बराबर क्या हमारा? 10। तो कैसे करेंगे? n बराबर यदि मैं 10 रख दूं, 10 गुणा 10 प्लस 1, ठीक। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 11 भी लिख सकता हूँ। किस प्रकार से? यदि मैं 11 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या है? 2। 2 से 10 कटा कितनी बार? 5 बार। हमें क्या प्राप्त हुआ? 11 गुणा 5, 11 पंजे 55। क्लियर? लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि प्रथम n संख्याओं का योग का फॉर्मूला कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। हम दूसरे तरीके से किस प्रकार से करेंगे? क्या? यदि हम करें प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। इससे किस प्रकार से कर सकते थे बताइए? प्रथम पद क्या था आपका? प्रथम पद था आपका 1, यानी 1 प्लस अंतिम पद क्या था आपका? 10 बटे 2 गुणा पदों की संख्या। कितने पद थे आपके? 10। n बराबर 10 था। 2 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 10 से 11, 11 गुणा 5 से करेंगे, क्या प्राप्त होगा? क्लियर? दोनों तरीका आपको क्लियर हो चुके। यहाँ पर क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। ये केवल आपका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसी में काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है तो वहाँ पर आपका आंसर के लिए चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आपका ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। यदि यहाँ पर प्रथम ना दे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये केवल प्रथम पदों की संख्या का योग निकाल सकता है। ये हमारा बीच से कहीं भी संख्या का योग निकाल सकता है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल नंबर, एक सवाल और करो आप ऐसा ही, पहले बाद में बताता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 15 बराबर क्या? यदि मैं फॉर्मूले से करूं, फॉर्मूले से कैसे करूंगा? फॉर्मूले से करूंगा मैं n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 से। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? जहां n बराबर क्या है? जहां n बराबर आपका क्या है? 15 है, तो n बराबर 15 रखेंगे गुणा n प्लस 1 कितना? 16 बटे 2। 2 से आपको 16 करा कितनी बार? 8 बार। 15 8 120। क्लियर? लेकिन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या आपका? 1 प्लस अंतिम पद क्या आपका? 15 बटे 2 गुणा पदों की संख्या कितनी है आपकी? यदि 1 से लेकर 15 तक मैं जाऊं तो मेरी संख्या कितनी प्राप्त होंगी? 15 ही प्राप्त होंगी। यानी 15 1 16, 16 बटे 2 गुणा 15। यदि मैं 2 से काटूंगा 16 को, कितनी बार कटेगा? 8 बार। 15 8 100। क्लियर? ये आपका सही टाइप था।
अब बताते हैं यहाँ पर कहाँ फंसते हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कहाँ पर रुक जाते हो, देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में बात करता हूँ। एक दो सवाल और कर लेते हैं पहले। जितने बोल दो 1 + 2 + 3 + 4 +, या मैं बोल दूं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं लिख सकता हूँ कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसके बराबर यदि मैं आपसे पूछूं क्या होगा, हमें ये करना, हमें करना प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या, या फिर हम कर सकते हैं n × n+1 / 2। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं n की वैल्यू निकाल लूँ, n बराबर क्या है यहाँ पर हमारा 100 है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है n × n+1 / 2। n की वैल्यू हमारी क्या है 100 गुणा, यदि n में 1 जोड़ूं यानी 100 में यदि मैं 1 जोड़ता हूँ मुझे क्या प्राप्त होगा 100 + 1 भी लिख सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 101 भी लिख सकता हूँ गुणा 101 बटे 2। 2 से 100 पूरा डिवाइड हो जाए कितनी बार 50 बार। यदि मैं 50 की गुणा करता हूँ किसमें 101 में, तो बताइए शून्य तो पहले ही आ जाएगा। 5 की गुणा 1 में करूँगा 5 एकम 5 शून्य, फिर 5 एकम यानी 5050। क्लियर है। हम दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते थे। किस प्रकार से कि प्रथम पद क्या था आपका 1 प्लस अंतिम पद प्लस 100 बटे 2 गुणा पदों की संख्या कितनी है। यदि मैं 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखता हूं मुझे कितने पद प्राप्त होते हैं 100। 2 से 100 काटूंगा कितनी बार में, ये डिवाइड हो जाए कितनी बार 50 बार, और 100 और 1 कितना हो गया 101 गुणा 50 प्राप्त क्या होगा 5050। क्लियर। एक दो सवाल और करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बताइए प्रथम 160 संख्या क्या होती है, होती है आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 क्या 160। फॉर्मूला आपका होता है क्या n × n+1, यानी अंतिम पंक्ति क्या आपका 160। यदि 1 से मैं 160 तक गिनती करता हूं मुझे पदों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, हमें पदों की संख्या प्राप्त होगी 160। यानी n की वैल्यू क्या हमारे पास 160 गुणा n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 + 1 कितना 161 बटे, फॉर्मूला आप सभी को याद है n × n+1/2। n की जगह में केवल क्या रखना 160। 2 से यदि मैं डिवाइड करता हूं मुझे क्या प्राप्त होगा 80। 0 पहले लग गया। 8 की गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 की गुणा 6 में करेंगे 8 छंग 48, शेष क्या बचा 4, 8 एकम 8 और 8 4, हमें क्या प्राप्त होगा यह संख्या प्राप्त।
क्लियर। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा किस प्रकार से हो जाता है। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, 11 है प्लस 12 20 बराबर क्या, यानी 11, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20 की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/, ये क्या था, ये था प्रथम, यानी स्टार्टिंग 1 से लेकर के हमें निकालना 11 से लेकर 20 तक। तो 11 से लेकर 20 तक के निकालने के लिए यदि मैं 1 से 20 तक का योग निकाल लूं इस प्रकार से, यदि मैं लिख दूं 1 प्लस 2 प्लस कितना 20, और इसमें से मैं माइनस कर दूं क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, 11 से पहले कहाँ तक का 10 तक का योग माइनस कर दूं तो मुझे इस 11 से लेकर 20 तक की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 20, यानी n इंटू n प्लस 1/2, n बराबर क्या है यहाँ पर 20 गुणा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। मैं यहाँ पर डायरेक्ट गुणा में भी लिख सकता हूँ क्या, बटे 2, और 2 से 20 कितनी बार कटेगा 10 बार, मुझे क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ 210। क्या यहाँ पर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, n इंटू n प्लस 1/2, n की वैल्यू क्या यहाँ पर 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बटे 2, और 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, हमें क्या प्राप्त हुआ 11 पंजे 55। यदि 210 में से मैं 55 को माइनस करता हूं, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 0 0 ने फिर ढाई ले ली, क्या हुआ 10 में से फिर 5 गया, क्या बचा 5 155। ये तुम्हारा फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको दूसरा टाइप भी बताया था, वो टाइप क्या बताया था, मैंने आपको दूसरा टाइप बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। क्या बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा पदों की संख्या। बताइए प्रथम पद क्या था आपका, यहाँ पर प्रथम पद था आपका 11, क्योंकि मैंने आपको 11 से शुरू किया था। क्या था प्रथम पद आपका, प्रथम पद था आपका 11, यानी 11 प्लस अंतिम पद क्या था आपका 20 बटे 2 गुणा पदों की संख्या। पद कितने थे आपके पद थे कितने 10, क्योंकि मैं 11 से लेकर आगे बढ़ता हूं 20 तक, तो पदों की संख्या कितनी प्राप्त होगी मेरे को 10 प्राप्त होगी। कैसे, यदि मुझे पदों की संख्या निकालनी हो तो अंतिम पद में 1 जोड़कर माइनस कर देते हैं प्रथम पद। क्या प्राप्त हुआ 10, और 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, 20 और 11 कितना हो गया 31 गुणा यदि मैं 5 करूंगा तो 5 ही कम 5, क्लियर, 5 तिया 15, हमें क्या प्राप्त हुआ 155। यहाँ पर मैं 2 बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा है, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा है। इसलिए कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट या सेकंड, दोनों बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं।
क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं। 11 12 क्या इसके बराबर क्या? तो बताइए, दोनों तरीके आपके पास हैं। या तो आप कर सकते हैं n इंटू एन प्लस वन वाले से, यानी प्रथम पद माइनस लास्ट पद वाले से, कि यदि आप कर सकते हैं एक से लेकर क्या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 70 माइनस क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस आपको मालूम है 1 से लेकर 10 तक के पदों का योग क्या होता है आपको? ये तो आपको मालूम है क्या? 55। क्लियर? अभी आपने 2 बार सोल्व कर चुके हो, इतना आपको याद रहना चाहिए। लेकिन 1 से लेकर 70 का मुझे निकालना है, तो क्या करते थे हम? n क्या आपका लास्ट पद पदों की कुल संख्या कितनी है? 70 गुणा n प्लस 1 70 प्लस 1 71 बटे 2 भाग कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा आपका ये? 35 बार। और यदि आप 35 गुणा 71 करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? पैंतीस गुणा 71 करते हैं, आपको क्या प्राप्त होगा? 2485। और 2485 हमें क्या माइनस करना है? 55 क्या 55। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 2430। क्लियर? हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। किस प्रकार से हम कर सकते थे? प्रथम पद क्या था आपका 11 प्लस अंतिम 70 बटे 2 गुणा पदों की संख्या आपकी क्या थी? यदि मैं 11 से लेकर 70 तक जाऊं तो मुझे कितने पद प्राप्त होंगे, कितने टर्म्स प्राप्त होंगे? मुझे टर्म्स प्राप्त होंगे 60। 2 से 60 आपको कटेगा 30 बार। 11 और 70 की तरफ 81, 81 गुणा 30, लास्ट में 0 आ जाएगा। 3 ही गुणा 1 में करेंगे, 3 कम 3 है, 3 अट्ठे 2430। 2430 दोनों तरीके आपके सामने हैं। शॉर्ट आपका ये सिलेक्शन आपको मिलता है कब? हमें सिलेक्शन इस बात पर नहीं मिलता है हमें सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें सिलेक्शन मिलता है हम सारे क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है? क्लियर? एक सवाल और करते हैं ऐसा ही। एग्जाम्पल नंबर 14। क्या इक्यावन प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश 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 100 बराबर क्या? बहुत ही आसान तरीका है। आप कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 वाले से भी। आप इससे भी कर सकते हैं क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। प्रथम पद क्या आपका 51 प्लस अंतिम पद क्या आपका 100 बटे 51 है ना कि 50। 51 गुणा पदों की संख्या। हमें पदों की संख्या निकाली, क्रमांक संख्या है तो 100 माइनस यानी 100 प्लस 1 क्या करना है यहाँ पर? 101 माइनस क्या प्रथम पद 51 क्या प्राप्त होगा? पदों की संख्या 50। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 50 कटेगा 2 से कितनी बार?
25 बार, यानी 151 गुणा 25। 25 से कम 25 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125, 125 हट दो 27 के हासिल बचे आपके 2, 25 से कम 25, 25 और 12 पे क्या हुआ 3775। क्लियर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आप इस क्वेश्चन को जरूर गलत करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 20 70 बराबर क्या? आप उससे तो कर सकते हैं किससे, n इंटू एन प्लस 1 वाले से, लेकिन इस फॉर्मूले में आप गलत करेंगे। क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। आप यहां पर गलती जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? आपको मालूम है प्रथम पद क्या है यहाँ पर 20 प्लस अंतिम पद क्या है यहाँ पर 70 बटे 2, लेकिन गुणा में पदों की संख्या आप क्या लगा देंगे यहाँ पर? आप लगा देंगे 20 से लेकर स्टार्ट किया 70 तक कितना 70 माइनस 20 यानी 50। यहाँ पर पदों की संख्या 50 नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया था यदि पदों की संख्या निकालनी है अंतिम पद में 1 जोड़ना है, कितना 71 में से प्रथम पद माइनस करना है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर 51। यदि यह संख्या 21 से स्टार्ट होती, यहाँ पर पदों की संख्या 50 होती है, लेकिन यहाँ पर संख्या 21 से स्टार्ट ना होकर 20 से है, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 51। 70 और 20 कितना हो गया आपका 90 बटे 2 गुणा 51। 2 से डिवाइड करेंगे 45 बार, यानी 45 गुणा 51 यदि आप करते हैं आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? गुणा कीजिए। पैंतालीस गुणा 51 2200 क्लियर। आपका प्रथम प्राकृतिक सम संख्या के बारे में हो चुका है। अब जो टाइप रहेगा इनके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।